ऑर्थोपेडिक में जितने भी आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं उन मरीजों को जोड़ में, मांसपेशियों में जो खिंचाव, जो दर्द, जो अकड़न बनी रहती है, उसके लिए हम लोग पेशेंट्स को दवाइयाँ देते हैं। लेकिन उन दवाइयों के साथ में हमको उन्हें कसरत का महत्व भी बताना बहुत ज़रूरी है। ऑर्थोपेडिक्स की बीमारियाँ कोई मेडिकल डिसीज जैसी नहीं होती। इन सारी बीमारियों में जो प्रॉब्लम बढ़ती है वो मसल्स के वीक होने के कारण, जॉइंट की जो एक्स्ट्रा लोडिंग होती है जिस कारण से उनके कार्टिलेज का वियर एंड टियर होता है, उस कारण से बढ़ती है। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ साइकिल ऑफ द डिसीज़, अगर हम उस प्रक्रिया को रिवर्स करना चाहेंगे तो हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें उस विशियस साइकिल को ख़त्म करना है जो ये प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है। जैसे कि अगर आपके घुटने में आर्थराइटिस हो गया है या आपके कंधे में जॉइंट स्पेस ख़त्म हो गया है, शोल्डर जॉइंट में आर्थराइटिस है या आपके एंकल में आर्थराइटिस है, तो जब भी आप चलेंगे आपके मसल्स के वीक होने के कारण उस जॉइंट की एक्स्ट्रा लोडिंग होगी, उस पर अतिरिक्त भार पड़ेगा और उस जोड़ को और तेज़ी से डैमेज करेगा। कार्टिलेज को न्यूट्रिशन मिलता है, मतलब जॉइंट के अंदर की जो पॉलिश होती है उसको न्यूट्रिशन मिलता है साइनोवियल फ्लूइड से। जो घुटने के अंदर का ग्रीस या एड़ी के जोड़ का ग्रीस होता है उससे उसको न्यूट्रिशन मिलता है। और न्यूट्रिशन तभी मिलेगा जब मूवमेंट होगा, जब वो साइनोवियल फ्लूइड अपने जॉइंट्स में ट्रैवल करेगा। अब अगर मूवमेंट नहीं होगा, कार्टिलेज को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, साइनोवियल फ्लूइड का मूवमेंट उतना इफेक्टिवली नहीं होगा और इस कारण से सारा जॉइंट डैमेज होना शुरू होगा। इसीलिए हमको मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है जिससे कि हमारे जोड़ों का मूवमेंट बना रहे। एक तरीके से डबल एज सोर्ड जैसा है जिसमें कि आप जॉइंट को ठीक करके मसल्स की स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपने एक्सरसाइज के माध्यम से। अगर आपकी जॉइंट में पेन नहीं होगा तो आप कर पाएंगे, और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके आप अपने जॉइंट की आर्थराइटिस को होने से रोक सकते हैं। तो एक तरीके से अपने आप में एक सिनर्जिस्टिक क्राइटेरिया है। और हम लोग जो घुटने में, एड़ी में या कंधे में या कोहनी में इंजेक्शन लगाते हैं, स्टेरॉइड का इंजेक्शन, लोगों के मन में एक मिथ है कि ये खराब करता है, जबकि ये एक बहुत गलत धारणा है लोगों के मन में। लोकल स्टेरॉइड सिर्फ वहीं पे काम करता है, उसी जॉइंट में जहाँ पर इसे लगाया जाता है, और उसका असर पूरे शरीर में देखने नहीं मिलता क्योंकि ब्लड से उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता जितना कि ये ब्लड में देने पे होता। और इसके बाद में मरीज के जोड़ की दर्द और सूजन जब पूरी तरह खत्म हो जाती है तो पेशेंट को एक्सरसाइज करने में काफ़ी साइकोलॉजिकल बूस्टअप मिलता है। और एक बार आप एक्सरसाइज करना चालू कर दिए और आपकी मसल्स स्ट्रांग हो गई तो आपकी जॉइंट की ऑफलोडिंग हो जाती है जो फर्दर आर्थराइटिस को रोकती है। यही इस आर्थराइटिस रिवर्सल प्रोग्राम का